नमिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को लेकर सदर अस्पताल परिसर से उप विकास आयुक्त ने 25 टीका एक्सप्रेस वाहन को सभी प्रखंडों के लिए किया रवाना। घिरनी पोखर सब्जी मंडी में डीलर द्वारा राशन नहीं दिए जाने के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। और एसडीओ पश्चिमी ने बाढ़ को देखते हुए बूढ़ी गंडक नदी पर बने तटबंध का किया निरीक्षण। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने को लेकर सदर अस्पताल परिसर से उप विकास आयुक्त ने 25 टीका एक्सप्रेस वाहन को सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया। जिले के सभी प्रखंडों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से सोमवार को सदर अस्पताल परिसर से 25 टीका एक्सप्रेस वाहन को उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने हरी झंडी दिखाकर जिले के सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया। मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को लेकर 25 गाड़ियों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को टीकाकरण के लिए जागरूक करने का काम करेगा। टीका एक्सप्रेस के रूप में 25 वाहनों को झंडी दिखा करके रवाना किया है। हम लोग का मकसद यही है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो कि हम लोग जो टीकाकरण केंद्र जो स्थापित करते हैं, तो हो सकता है कि लोगों के घर से दूरी रहती है, इसके चलते भी लोग नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग ने उसके चलते जो है ये किया है कि लोगों के घर घर जा कर के इसका टीकाकरण किया जाएगा। इसीलिए जो है टीका एक्सप्रेस का हम लोग ने आज रवाना किया है। कोशिश हमारी होगी कि और भी इसको हम लोग संख्या इसको बढ़ावें। जिले में पिछले वर्ष बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर एसडीओ पश्चिमी ने बूढ़ी गंडक नदी पर बने तटबंध का निरीक्षण कर पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। इसकी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए तटबंधों का एसडीओ पश्चिमी अनिल कुमार दास ने निरीक्षण किया। मोतीपुर की मोरसंडी के पास क्षतिग्रस्त बूढ़ी गंडक तटबंधों को मरम्मत करा दिया गया है। एसडीओ ने कार्य को संतोषजनक पाया। वहीं गंडक नदी में पारू से फतेहाबाद में क्षतिग्रस्त हुए स्थलों का भी टीम ने निरीक्षण किया। एसडीओ ने बताया कि 21 मई तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक जो कार्य किए गए हैं वह संतोषजनक है। उनके साथ गंडक एवं बूढ़ी गंडक के कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित प्रखंड के बीडीओ सीईओ उपस्थित रहे। बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत मुजफ्फरपुर में तटबंधों का निरीक्षण किया गया। बूढ़ी गंडक के चीफ इंजीनियर और गंडक नदी के एक्जीक्यूटिव चीफ इंजीनियर थे। तो हम लोग भ्रमण के क्रम में यह देखा कि 31 मई के पूर्व हमारा तटबंधों का मरम्मती हो जाना चाहिए और हमारे साथ में संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी साहेबगंज, पारू और मोतीपुर अंचल का भ्रमण था और सभी तटबंध मैक्सिमम हमारा काम हो चुका है। पिछले साल भी मोरसंडी में मोतीपुर एरिया में बूढ़ी गंडक का तटबंध टूट गया था। इसमें काफ़ी बचाव के कारण, काफ़ी सतर्कता के कारण रात्रि में चौकसी बरती गई और फिर हम लोग बचाव कर पाए थे। तो वो तटबंध काफ़ी मजबूती से इस बार काम किया गया है। तो सभी हम रिंग बांध का मुआयना करने में यह देखा कि अभी तक हमारा जो फलाफल है मरम्मती का वो संतुष्ट है, संतोषजनक है और कोशिश हमारी यह होती है कि हम लोग सतर्कता हमेशा बरतें और पैनी निगाह बनाए रखें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के मंत्री रामसूरत राय पर ट्वीट किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की ट्वीट के बाद मंत्री रामसूरत राय अपने विधानसभा क्षेत्र में ही घिर गए हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में लकड़ी की गुमटी में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर ग्रामीण भी नाराज हैं। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है,
वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनके पिता लालू प्रसाद यादव के समय में ही बनाया गया था। यह अस्थायी पीएचसी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के विधानसभा क्षेत्र औराई के अमनौर गांव में है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यह उपकेंद्र भी एएनएम की मर्जी पर टिका है। उसकी मर्जी हो तो गुमटी खुले, मर्जी ना हो तो गुमटी पर ताला लटका रहता है। अमनौर गांव में गुमटी में चल रहे इस स्वास्थ्य केंद्र पर 2 पंचायत के 15,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है। बिहार सरकार जो है सभी मामले में फेल हो गई। ये तो आपके पास एक नमूना है। हमारे लालू यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बच्ची रोहिणी जी ने जो आपको ट्वीट किया, तब हमको लगता है शायद जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनकी नज़र इस पर गई है। ये तो एक नमूना है कि औराई के अमनौर में एक गुमटी में जो है स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, जहाँ पर वहाँ किसान मजदूर गांव के लोग वहाँ रहते हैं। आज कोरोना में पूरी तरह गांव में जो है कोरोना असर कर रहा है, लेकिन लोग मजबूरी में स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो गुमटी में चल रहा है इलाज कराने के लिए वहाँ मजबूर है। वहाँ भी जाइए, हकीकत है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, केवल नीतीश कुमार जी का खाना पूर्ति है। उप स्वास्थ्य केंद्र जो है एक गुमटी में चलाया जा रहा है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। केवल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, पेपर में ये लोग यह दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार जो है सभी मोर्चे पर सफल है, लेकिन कोरोना के इस काल में, कोविड-19 में सरकार हर मुद्दे पर फेल है। औराई हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, सैकड़ों लोग उसमें जल समाधि ले लेते हैं, किसान परेशान होते हैं, मजदूर परेशान होते हैं। और आज इस कोरोना काल में आपको जीता जागता उदाहरण है। हम नीतीश कुमार जी से और एनडीए के लोगों से पूछना चाहते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री हम हैं, जहां मंत्री हैं, कई मंत्री हैं, ये मंत्री जी के भूमि सुधार मंत्री का गाँव है, इनके क्षेत्र का मामला है, तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या यही आपका स्वास्थ्य सुविधा है। मनियारी प्रखंड में वर्षों से बंद पड़े महंत दर्शन दास अस्पताल को जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए जाने के बाद स्थानीय ग्रामीण काफी खुश दिखे। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी प्रखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां वर्षों से बंद पड़े महंत दर्शन दास अस्पताल के अस्थायी तौर पर क्रियाशील किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे आसपास में रहने वाले ग्रामीणों को कोविड-19 की जांच व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद जग गई है। अस्पताल को क्रियाशील किए जाने को लेकर सिविल सर्जन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुढ़नी के चिकित्सक प्रभारी को पत्र जारी किया है। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी चालू करने, आवश्यक सभी प्रकार की दवाएं जिला केंद्रीय दवा भंडार से उठाव करना, नियमित टीकाकरण, कोविड से संबंधित जांच और परिवार यान से संबंधित कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। अस्पताल संचालन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियारी में पदस्थापित चिकित्सक व कर्मी के अतिरिक्त कोविड-19 के अंतर्गत कार्य के लिए अधिकृत किए गए मानव बल से कार्य लेने का निर्देश दिया गया है। वर्षों से बंद पड़े महंत दर्शन दास अस्पताल को चालू कराने को लेकर ग्रामीणों ने सीएम से लेकर जिलाधिकारी तक पत्र भेज चालू कराने की मांग की थी, जिसके बाद काम शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह अस्पताल 1932 से ही सरकारी रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने व्यक्तिगत लाभ के कारण सर्वे में कटवा अपने नाम से करवा लिया, जो पुनः 2012 में राज्यपाल बिहार सरकार के नाम से हो गया। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि अस्पताल अगर चलता है तो यहाँ के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता, लेकिन यह सब अब चालू हो रहा है। यह एक अच्छी खबर है। महंत मनियारी दर्शन दास अस्पताल 1932 से आज़ादी से पहले से उस समय चल रहा था। बहुत बढ़िया सुचारू रूप, मतलब चारों कोस के लोग आके इलाज कराते थे, हम लोग को बाबा दादा बोलते थे। लेकिन अभी कुछ वर्चस्व के लेके सरकार को टेक ओवर रहने के बावजूद भी कुछ लोग अपने नाम से करा चुके थे जमीन, जो फिर 12 में आम जनता के सहयोग से फिर राज्यपाल के नाम से रसीद कट रही है। अस्पताल अगर चलता तो यहाँ के जनता को उतना दिक्कत नहीं उठाना पड़ता। अभी कोविड का मामला आया तो सरकार की नींद खुली है, जिला प्रशासन की नींद खुली है। हर पार्टी के विधायक ही बने यहाँ इस प्रखंड में, और कई पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ प्रखंड की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं मिली है। और आज ही आँख खुली है राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोनों को। क्यों? यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुए, विधायक हुए, सब कुढ़नी ब्लॉक 39 पंचायत का सब पश्चिमी क्षेत्र के ही हुए।
पूर्वी क्षेत्र से कोई नहीं हुआ, इसलिए ये मिथ्या प्रचार है कि ये बंद करा था। यहाँ 2 डॉक्टर टीपी ठाकुर, तारकेश्वर प्रसाद ठाकुर और नवल किशोर सिन्हा आज 10-15 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं और यहाँ के क्वार्टर में रह रहे हैं और वो यहाँ के आउटडोर में बैठते हैं, बैठना चाहिए और उनको बैठते रहना चाहिए था। मगर किसी कारण से हो सकता है मेरी ही तरफ से गलती हुई और मेरी तरफ से यही गलती हुई कि हम यहाँ मौजूद नहीं थे। यदि हम मौजूद रहते तो ये गलती नहीं होने देती। यहाँ की उपेक्षा हुई, उपेक्षा करने के कारण यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं लगे, बैठने की स्थिति नहीं लगे, इसलिए नवल शहर में अधिकांश जगहों पर सरकारी नल से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रही है। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन पर जू तक नहीं रेंग रही है। देखिए रिपोर्ट। जल ही जीवन है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी खर्च करें। यह शब्द सिर्फ सरकारी पोस्टरों में देखने को मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में जल को बचाने की कवायद पर निगम प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल न करते हुए उसे बर्बाद होने दिया जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। शहर के विभिन्न वार्डों में निगम के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगे नलों से हजारों गैलन पानी लापरवाही के कारण बर्बाद हो रहे हैं। अभी सूरज की तपिश जोरों पर है। शहर के कई वार्डों में जलस्तर तेजी से गिरता जा रहा है। यदि समय रहते सतर्क नहीं रहे तो वह समय दूर नहीं जब पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। इसके लिए न सिर्फ आम जनता को बल्कि शासन और प्रशासन को भी आगे आना होगा। वहीं स्थानीय ने बताया कि वर्तमान हालत यह है कि जल संरक्षण को लेकर न हम जागरूक हैं और न ही हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि। इससे काम नहीं चलेगा। सबको मिलकर इस गंभीर विषय पर सोचना होगा। शहरी क्षेत्र में जो सरकार ने जो हर नल जल योजना निकाला है, उस हर जल नल योजना के तहत जो योजनाओं करोड़ों करोड़ रुपए का शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है, सरकार की योजना को घर घर पहुंचाया जा रहा है, हर नल जल योजना, उसमें जो है निगम प्रशासन के जो पाइपलाइन इंस्पेक्टर हैं, जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत नियुक्त है, जिन्होंने सार्वजनिक जगहों पर जहां पर जो है नल जो लगा दिया गया है, उस नल की ये स्थिति है कि नल का ऊपर का ढक्कन कहीं नहीं है, कहीं नल चालू है तो चालू हालत में है। इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। इस गर्मी के दिनों में पानी अगर व्यवस्था हो पाएगी, जल स्तर गिरने लगेगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये तो हम लोग और आप लोग भी जान रहे हैं कि जल स्तर जब गिरेगा तो पानी के लिए हाहाकार मचेगी। लेकिन इस पर नगर निगम प्रशासन का कोई सूद नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नगर निगम प्रशासन सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए नलों की मरम्मत करावे। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए महापौर सुरेश कुमार ने कहा, इस मामले पर आगामी अस्थायी समिति में निर्णय लिया जाएगा। 17 से हम लोग बोर्ड जब संभाले हैं, उसके बाद देखा हम लोगों ने नगर निगम क्षेत्र में बहुत जगह नल टूटा हुआ था। वो हो क्या रहा है, इसका गहराई की बात मैं बता दूंगा आपको। नया बहाली हो नहीं रही है। हम लोगों ने जब नया जब आए थे तो उस समय रमेश रंजन नगर आयुक्त होते थे, उस समय 17 को स्टाफ को जल नल में बहाल किए, अवैध रूप से कहिए वैध रूप से, आई डोंट नो, उन्होंने बहाल किया। उसके बाद जो नगर आयुक्त उसको हटा दिए और आज तक उस आपको पता होना चाहिए 49 वार्ड में हम लोगों ने समरसेबल लगाया है, 3-4 समरसेबल लगाया है। वो भी समरसेबल ऐसे ही बैठा हुआ है, जो जनता को मन करता चलाता है, जहां मन करता है उसमें उड़ जा रहा है। उसी में जो भी नल है, जहां नल है, अगर वार्ड पार्षद खबर करते हैं नगर निगम में तो नगर निगम जल सरकार कार्य कर रही है। लेकिन मैं मान सकता हूं ऐसा मैंने भी कितना बार फोन किया है, बहुत जगह जल का मैंने देखा है नल टूटा हुआ है। सामान खरीदारी होगी, अभी बोर्ड की बैठक होने वाली है, उसमें ये गंभीरता से मुद्दा उठेगी। जिले में लगातार एईएस अपना पांव पसारता जा रहा है। एईएस से अब तक 19 बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हो चुके हैं। एसकेएमसीएच में एईएस के एक और पीड़ित बच्चा भर्ती हुआ है। शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि बच्चे को शिवहर से रेफर किया गया है। वह 3 साल का आदित्य कुमार है। उसमें एईएस की पुष्टि हुई है। प्रोटोकॉल के तहत उसका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी पीकू वार्ड में एईएस से पीड़ित 2 बच्चे का इलाज चल रहा है।
उसमें सीतामढ़ी के सुरसंड के स्नेहा और शिवहर का आदित्य है। अब तक एसकेएमसीएच में एईएस के 19 मामले पहुंचे हैं, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। शहर के वार्ड नंबर 23। वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। राशन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने घिरनी पोखर सब्जी मंडी में डीलर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राशन बहिष्कार किया। इस घिरनी पोखर सब्जी मंडी के समीप दर्जनों से ऊपर की संख्या में राशन कार्ड धारकों ने डीलर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और डीलर के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही राशन लेने से बहिष्कार कर दिया। कार्ड धारकों का आरोप है कि सरकार द्वारा कोरोना काल में 2 महीने की राशन फ्री देने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद भी डीलर मनमानी तरीके से राशन का वितरण कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय वार्ड नंबर 23 के घिरनी पोखर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि हम लोग के डीलर गणेश शाह हैं। इनके द्वारा कुछ लोगों को 2 महीने का राशन दिया गया है, जबकि कुछ लोगों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। इसके बाद मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और डीलर के घर के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे और फिर राशन लेने से इनकार कर गए। राशन कार्ड धारकों ने बताया कि जब तक 2 महीने का राशन एक साथ नहीं मिलता है तब तक नहीं लेंगे और इसके खिलाफ में प्रदर्शन को जारी रखेंगे। कोरोना में भी आपदा को अवसर बनाकर ये लोग अब भी गरीब के साथ हकमारी करने में लगे हुए हैं। डबल नहीं देगा, टीवी न्यूज पर बताता है कि से डबल देंगे, तो काहे नहीं डबल मिलता है। यहाँ करे से नहीं जाके सरकार से पूछिए, कैसे सरकार से पूछेंगे। टीवी में क्या बोला जा रहा है? नहीं, 1 महीना के देंगे, 1 महीना के देंगे। आपके वार्ड में और लोगों को 2 महीना का राशन हाँ मिला है, हमको भी दिया दिन के मिला है। हाँ नहीं, हमको नहीं, हम दाई आए कि हमको दिया दिन के मिला है डबल। हाँ ये भी 4 दिन पहले मिला है ना, 8 दिन पहले तो मिला है डबल। तो 2 महीना का राशन चाहिए और जब डीलर के पास आए तो बोले हमारे पास 2 महीना का बंटन नहीं है, 1 महीना का देंगे। इसलिए हम लोग राशन का बहिष्कार करके और आपको बुलाया गया है कि आप हमारा समस्या को सुने और इसका समाधान निकालें। यहाँ जो
जितने भी आदमी हैं सभी आदमी को 1-1 महीना का राशन के लिए बोला गया है। हम 1 महीना का राशन नहीं ले रहे हैं, हमको 2 महीना का चाहिए। और लोगों को 2 महीना का मिला है? जी मिला है, और भी जगह मिल रहा है सभी आदमी को 2-2 महीने का। जी जी। वहीं पूरे मामले में डीलर गणेश शाह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूरा राशन नहीं दिया गया है, जितना दिया गया है उतना लोगों को मिल चुका है। जो बच्चे हैं उनको अगले अलॉट में मिलेगा। सामान कम मिल रहा है सर, हम उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, 1 महीना 2 महीने का जो पेट फंस रहा है वो 1 महीना 2 महीना नहीं पच रहा है, माने कि पीएम और मुख्यमंत्री दोनों फ्री देना है। अच्छा। लेकिन स्थानीय कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को 2 महीने का राशन मिला है, हम लोगों को नहीं मिला है। हमें उनका कहना यह है कि अगले महीना का भी माल अभी चाहिए। अच्छा। अगले महीने का माल ही नहीं उठा तो इनको कैसे दे दें हम? कितना आपका एक महीना में उठता है मेरा 25 कुंटल। 25 कुंटल 28 किलो गेहूँ है और 37 कुंटल 91 किलो चावल है। तो इस महीने में कितना उठा है? मेरा पीएचएच वाला जो है, पीएचएच वाला 37 कुंटल 91 किलो चावल, गेहूँ उठा है 25 कुंटल 28 किलो। प्रधानमंत्री योजना का मेरा माल उठा है 14 कुंटल 28 किलो और 21 कुंटल 42 किलो। सक्षम नहीं, करीब 65% आदमी को सामान मिल चुका है। कुढ़नी, सकरा और मुरौल प्रखंड के किसान इन दिनों कोरोना से नहीं बल्कि नीलगाय के आतंक से खौफ में जी रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जिले में एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण के कारण परेशान हैं, वहीं कुढ़नी, सकरा और मुरौली प्रखंड के किसान नीलगायों के आतंक से परेशान हैं। इन दिनों नीलगाय का आतंक इतना बढ़ गया है कि किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। नीलगाय खेत में लहलहाती फसल को बर्बाद कर रही है। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन नीलगायों को कोई परहेज नहीं है। खेत में झुंड के झुंड पहुंचकर खेत में लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। इनके आतंक से कई किसान खेतों में फसल को लगाना छोड़ दिए हैं। मकई और सब्जियों की खेती दिनों दिन इस इलाके में कम होती जा रही है। किसानों का कहना है कि जैसे ही ये फसल तैयार होता है वह नीलगायों का निवाला बन जाता है। खाने से ज़्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी होती है। अगर फसल को बचाना है तो किसानों को अपने खेतों में जाल लगाकर या रतजगी कर फसल को बचाने की मजबूरी हो गई है, तभी फसल बच पाएगी, अन्यथा किसानों के घर तक फसल पहुंच पाना मुश्किल काम हो गया है। वन्य प्राणी होने की वजह से इन नीलगायों को कोई मार भी नहीं सकता है। ऐसे में आखिर किसान करे तो क्या करें? बताया जाता है कि यह समस्या किसी एक गांव के किसानों की नहीं बल्कि हर जगह एक समान स्थिति है। नीलगाय इन दिनों सब्जी की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। फसल चढ़ जाता है, देखते ना, सब्जी भी रोपे हुए, भिंडी उंडी सब चीज रोपे हुए थे, पूरा चढ़ के खत्म कर दिया। कितने के झुंड में आता है? 50-100 गो से ऊपर से आता है, एक बार आता है सीधे चढ़ के चल जाता है। कितना का नुकसान हुआ होगा? वह 70-80 हज़ार के नुकसान हो गया था। ऐसे तो बहुत यहाँ किसान परेशान है भाई। सब्जी का खेती बर्बाद हो रहा है, मकई का फसल बर्बाद हो रहा है, माने कोई भी ज़रात को वो सही नहीं रहता। मैंने सबको धान घूम के चढ़ के माने पूरा उसका मैंने दाना जो होता है वही खा जाता है। आधा मकई का बाल खा जाता है, वो उसके बाद बाल बचता नहीं हो, सड़ जाता। कितना का मतलब गांव परेशानी होगी? कितने गांव में ये परेशानी होगी? तो हम लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा तबाह है। हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा खेत है नहीं, लेकिन जो भी है वो भी माने सब तबाह है। तीनों प्रखंड में ये परेशानी है? हर जगह परेशानी है, यही बात तो है, हर जगह परेशानी। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा लोग जमीन जोतते नहीं है, थोड़ा बड़ा जमीन है वो सब माने तबाह है। समन्वय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में बाढ़ से पूर्व तैयारी को लेकर सोमवार को समन्वय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ सहित वरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी अपने अपने प्रखंडों में जाकर बाढ़ से पूर्व तैयारियों में तेजी लाएं। साथ ही संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी प्रखंड की सभी पंचायतों के लाभुकों की अद्यतन सूची तैयार की जाए, जिसमें उनके नाम के साथ उनकी जन्मतिथि एवं आधार संख्या अंकित होगा। यह काम हो जाने से जरूरतमंदों को समय राहत पहुंचाई जा सकेगी। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने आज जिले के सभी अंचलों के अंचल अधिकारियों
के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी वीडियो को अलर्ट रखने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि संभावित बाढ़ रूपी आपदा को लेकर प्रखंड और अंचल स्तर पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ले, ताकि जब ऐसी स्थिति आए तो उन चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हो सकें। ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव विनीत श्रीवास्तव ने कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सवाल खड़ा किया। इस समाचार के प्रायोजक हैं आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल। कोरोना की दूसरी लहर ने कईयों की जिंदगी छीन ली तो कईयों को अपने चपेट में ले लिया। ऐसे में हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोरोना महामारी को किस नज़र से देखते हैं और सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा हो, उसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले विनीत श्रीवास्तव जी, सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जितने श्रोता आपको चैनल देख रहे हैं उनको तहे दिल से बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोरोना का नाम सुनते ही अंदर भय समा जाता है। सरकार तो दावा करती है कि हमने जो आदेश दिया है वो हर जिलों में फॉलो हो रहा है, अच्छे से फॉलो हो रहा है, वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो या जो लॉकडाउन लगाया गया है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बिहार सरकार ने लॉकडाउन तो लगाई है। मेरा जो लगता है कि बिहार सरकार फेल्योर है। जिस भी एंगल से देखिए बिहार सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। ये निकामी का प्रूफ है जो बिहार सरकार की है। आप कोरोना से देखिए, काफ़ी सारे अस्पताल है जहां हमने दौरा किया है, देखा है वहाँ की स्थिति। आप मुजफ्फरपुर के आप सदर अस्पताल के देख लीजिए स्थिति। यहाँ पे इतनी स्थिति खराब है, इतनी दयनीय स्थिति है, कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल के अधिकारी है या जिला प्रशासन हो, हर किसी की मिलीभगत है। हर कोई साजिश के तहत चोरी कर रहा है, धांधली कर रहा है। इतने गरीब है, इन लोगों को कहीं से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये परेशान है, ठीक है। और बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं है। और जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है जो सबको दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। और सदर अस्पताल की जो आप स्थिति, हम आपको क्या बताएं, स्थिति इतनी है कि वहाँ के सारे अधिकारी आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि वहाँ पे एंटीजन किट की चोरी हुई थी और उसमें लगभग 7 से 8 लोग पे FIR दर्ज हुआ था, जिसमें 500 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। और 2 अधिकारी है, उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? मैं नीतीश जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? जो 5-6 जो अधिकारी है नॉर्मल लेवल पे है, उनको तो आपने गिरफ्तार कर लिया, जिला प्रशासन गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो अधिकारी जो हाई लेवल पे, उनको कौन बचाने का, संरक्षण देने का काम कर रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं उनसे, इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जिला प्रशासन पे उनसे मुझे यही कहना है कि ऐसे जो निकम्मीपन की जो काम कर रहे हैं, ये होनी नहीं चाहिए। ये मर्यादाओं से अलग है और जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए जो अधिकारी है सदर अस्पताल का, जिन्होंने इतनी धांधली काम किया है। और एक चीज़ बताइए, एंटीजन की चोरी होना ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब समझिए कि मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बयान नहीं कर पा रहा हूँ इस दुख को। ये तो कहीं ना कहीं तो बहुत ही क्षतिपूर्ण है। क्योंकि विपक्ष का पार्टी है, जिस समय बिहार में दूसरी लहर कोरोना का आया था तो सरकार ने एक बड़ा दावा किया था कि जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं, जो भी बाहर से मजदूर आ रहे हैं, वो बिना जांच का घर नहीं जाएंगे। लेकिन आज भी अब तो लगातार देख रहे हैं, जंक्शन पे भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन में भी जाते हैं, बस स्टैंड में भी जाते हैं, बिना जांच के हजारों के हजार लोग गांव लौट रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा कितना बढ़ेगा? देखिए, ये चीज़ें तो मैं क्या बताऊं। देखिए, इस समय विपक्षी और सत्ताधारी, इसका मैं कुछ मायने नहीं समझता हूं। हम सबको मिल के काम करना है, ठीक है। सत्ताधारी हो, विपक्षी हो, सबको एक साथ मिल के इस महामारी से लड़ना है। और रही बात की कोविड की सिचुएशन की, तो समझिए कि इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन पे देखिए, हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, ठीक है। और कोई चेक नहीं है वहाँ पे। बिहार सरकार दावा कर रही है कि वहाँ पे चेक हो रहा है, हर चीज़ें हो रहा है, उसके बाद लोग जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। मैंने काफ़ी जगह दौरा किया, हर जगह देखा है, कहीं ऐसी चीज़ें नहीं है कि कोई जो आपको रेलवे स्टेशन पे कोई बाहर से यात्री आ रहा है उनको कोई वैसे चेक हो रहा है।
जिससे गांव-गांव तक कोई संक्रमण फैले नहीं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब सरकार को मिली भगत है और वो फैलाने का काम कर रही है, जो मेरा अनुमान है। बिहार सरकार इस पर सतर्क रहती तो ऐसी समस्या नहीं आती। आप देखिए गांव में फैल चुका है, और अगर गांव में फैल गया ये महामारी तो मतलब समझिए कि क्या स्थिति होगी, वो बहुत ही दयनीय हो जाएगा। इस पर बिहार सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। और जितने भी बाहर से यात्री आ रहा है, मैं उनको यही कहूँगा, जितने आपको बाहर से यात्री आ रहे हैं, आपको दिल्ली से आ रहे हैं जहाँ पर इतनी महामारी है, ठीक है, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट का देखिए कैसी स्थिति है, बस स्टेशन का देखिए मुजफ्फरपुर की कैसी स्थिति है। तो वहाँ पे प्रॉपर एक चेकअप होना चाहिए कि जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको रैंडम चेक हो, और जो भी बाहर से आ रहे हैं यात्री उनको RT-PCR के बाद ही बिहार में एंट्री हो। ताकि इससे क्या होगा कि देखिए रैंडम में तो आपको अगर 2-3 दिन में आपको चेकअप होगा तो क्या होगा कि आपको अभी फीवर है, हमको फीवर है, कोविड है, उसमें दिखा देगा, लेकिन 2-3 बार निगेटिव भी आ जाता है। ये चीज़ें नहीं हो, जो भी बिहार में एंट्री करे उनको RT-PCR के थ्रू हो। जिनको RT-PCR है वो बिहार में आएंगे, जिनको नहीं है जो जहाँ है वहीं पर है। मानते हैं कि बिहार की जनता है वो हमारी है, ठीक है, लेकिन एक विपक्षी के तौर पे जो मेरा जो मानना है, इस महामारी में सबकी बचाव करनी है, अपनी बचाव करनी है और दूसरों को भी करनी है। तो जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं वो RT-PCR लेकर है। जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है कि जो RT-PCR जिसके पास है वही आएगा, ठीक है, और नहीं है तो आपको जब तक नहीं है तब तक नहीं आ सकते हैं। ये चीज़ें बिहार सरकार को करना चाहिए ताकि एक संक्रमण जो है संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं फैले। सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया है, पिछले 5 मई को लगाया गया था, आज भी डेट बढ़ाने को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी चल रही है। तो सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया था, क्या कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने में सरकार को मदद मिलेगी? पुलिस के द्वारा जो सख्ती की जा रही है, इसको किस नज़रिए से देखते, कितना सरकार को ये अजी एक चीज़ तो बताइए, क्या संक्रमण के तोड़ने का काम करेगा ये चैन लॉकडाउन? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है ये चीज़ें। ये तो आंकड़ा को छुपाने का काम हो रहा है बिहार सरकार की। आती केस ज़्यादा है, दिखाती कम है, तो इसको हम कैसे माने कि संक्रमण तोड़ने का काम है? या लॉकडाउन होगा तो संक्रमण टूटेगा? और चलिए अगर 1% लॉकडाउन हुआ है तो बिहार सरकार ने क्या किया है गरीबों के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने क्या किया है गरीबों के लिए? राशन सही पे नहीं मिला है किसी को। मुख्यमंत्री जी उन्होंने आदेश किया था कि जितने भी आपको क्या बोलते हैं सेविका है वो मास्क के वितरण करेंगे, साबुन के वितरण करेंगे, कहीं नहीं हुआ है। मैंने खुद अपने प्रखंड के सचिव को मैंने 3 बार फ़ोन किया है। मैंने बोला कि सचिव साहब क्या हुआ मास्क वितरण का? वो बोलते कि मैंने वीडियो साहब को दिया है, वीडियो साहब बोलते मैंने DM साहब को दिया है, और ऐसी बस लफड़े की बातें हो रही है। अभी तक कोई सेविका कोई चीज़ वितरण नहीं किया है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, और उस पद पे है, आपको बिहार की जनता आपको बैठाई है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन इस चीज़ को संज्ञान में लेते नहीं है। बयानबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दी, उससे क्या है? गरीब तो भूखे मर रहे हैं, गरीब भूखे मर रहे हैं। ये सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया सफल होता दिख रहा है आपको? देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं से सफल दिख रहा है। अभी मानिए 3 स्टेप में लॉकडाउन हो चुका है, 2 या 3 हो गया, लेकिन कहीं से आप बताइए कि आंकड़ा कम हुआ है? बिहार सरकार कह रही है कि आंकड़ा कम हो गया है कंट्रोल में, लेकिन कुछ कंट्रोल में नहीं है। आप अस्पतालों को देखिए स्थिति क्या है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं मेडिसिन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और वहाँ पर अगर सहयोग करने के लिए 1% बात बताइएगा, हम सहयोग करने के लिए आ रहे हैं तो क्या हमको बिहार सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी? ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है क्या बिहार की? अगर हमें किसी को सहायता करना है तो हम बिहार सरकार से परमिशन लेके आएंगे तब करेंगे, या जिला प्रशासन से परमिशन लेके करेंगे? ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार सरकार को सोचनी चाहिए। ये सब चीज़ें ये बहुत ही गलत है। और देखिए बिहार की जनता बहुत चालाक है, ठीक है, वो हर चीज़ें समझ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छी मैसेज जाएगी और बहुत अच्छी जवाब भी जाएगी बिहार सरकार को, जो काम करने का काम कर रहे हैं लोग। सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि सड़क, नाला, पानी, बिजली और स्वास्थ्य और विषयों की चर्चा हम छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। शहर में तो थोड़ी बहुत है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, प्रखंड इलाकों में स्थिति ये है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो उप केंद्र है, वो वर्षों से ताला लगा हुआ है। आपने कहीं अभी तक दौरा हुआ किया है? कुछ मैंने दरभंगा में देखा है, DMCH के हाल देखा है, मुजफ्फरपुर में आपको सदर अस्पताल का हाल देखा है। देखिए अभी की सत्ताधारी नीतीश जी की पार्टी कहती है कि आपको रोड और जल और बिजली, मानते हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ लाइफ है कि देखिए हमें रोड भी सही चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। बट ये चीज़ें उतना ये नहीं है कि हमको उतना ज़्यादा नीड नहीं है। अगर इंसान अगर बचेगा नहीं तो क्या रोड पे चलेगा भाई? तो सबसे ज़्यादा फोकस बिहार सरकार को मेडिकल पे करना चाहिए, हॉस्पिटल पे करना चाहिए, कि जब तक इंसान की ज़िंदगी नहीं बचेगा तो क्या रोड पे चलेगा है? तो ये चीज़ें बिहार सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। तो बतूक की हो गई कि हाँ मतलब कुछ भी कर दिए, तो ये सब चीज़ें नहीं है, और बिहार की जनता समझ रही है, इस पर कहने की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में अच्छी जवाब मिलेगी,
मुजफ्फरपुर के बहुत ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है जो ग्रामीण इलाकों में है। इधर हाल फिलहाल 1-2 महीने में जिला प्रशासन ने काम शुरू किया है। तो क्या ये भोज के समय, ये कहावत नहीं कि भोज के समय कुम्हारा रोपने वाली काम, तो इससे कितना जिला प्रशासन और सरकार को सहूलियत मिल पाएगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो जो कहते हैं, हम लोग देखिए बहुत शहरों में रहे हैं, समझिए कि पूरी दुनिया के दौर करके आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो मानना है कि वो कहते हैं ना गांव में कि जब शादी होता है तो बारात जब आ जाती है तो खाना के लिए तैयारी करते हैं। तो ये चीज़ें वही बात है। देखिए, कोविड तो पिछले दौर से आ रहा है, पिछले साल से आ रहा है, लेकिन बिहार सरकार पूरी नाकामी है, ठीक है। कोई उनका तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है। जब कोविड की ज़्यादा महामारी आ गई तो बिहार सरकार कह रही है कि हम वैसे कर रहे हैं। आप ये पिछले इतना समय था आपके पास, पिछले 1 साल था, 1 साल में आपने क्या किया है? आप ये बताइए कि हमने 1 साल में बिहार के लिए चीज़ें किया कोविड महामारी के लिए? कहीं हॉस्पिटल सही हुआ है? कोई भी ऐसी चीज़ें उन्होंने काम किया नहीं है जो जनता के हित में काम हुआ है। पूरे 1 साल का समय मिला था बिहार सरकार को, कहीं हॉस्पिटल सही नहीं है, कुछ नहीं। आज के टाइम में कहीं वेंटिलेटर नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है। अब बताइए, जो पैसे वाले हैं वो तो जाके कहीं से वो सही करा लेंगे, ठीक है, वो सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से करेंगे? वो तो हॉस्पिटल जाए तो पहले तो उनको एडमिट कोई नहीं कर रहा है। हमने काफ़ी सारे कोविड में केस देखा है कि जो गरीब है, इतने बुजुर्ग के, मतलब क्या स्थिति हम बताएं उनको कि बेचारा इतने परेशान हो चुके हैं वो लोग। लेकिन पूरी नाकामी है बिहार सरकार की, और नीतीश जी को संज्ञान में मामले लेना चाहिए। और मैं तो नीतीश जी को मैं पर्सनली मैं उनको बोलना चाहता हूँ, उनको एडवाइस के तौर पे मैं तो बहुत छोटा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उनको एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी से जो है ना उनका, ये बीजेपी नीतीश जी को वो हाल करेगी कि ये भी लाइफ में नहीं सोचे होंगे कि हमने बीजेपी के साथ जुड़ा था, मैं क्या फायदा हुआ। पप्पू यादव प्रकरण में क्या कुछ कहेंगे कि क्योंकि लगातार पप्पू यादव के द्वारा अस्पतालों का, शमशानों का, सभी जगह का दौरा किया जा रहा था, निरीक्षण किया, जो सरकार का हकीकत है उसको वो उजागर कर रहे थे, उस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी का तो हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। ऐसी तो मतलब समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे एक्शन लेती है बिहार सरकार। बताइए, मैं मानता हूँ कि किसी की छवि पहले क्या थी क्या नहीं थी, मैं उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन इस समय जो कोविड की महामारी हो या बाढ़ की स्थिति हो बिहार में, तो एक ही जो वैसा पर्सन है, आदमी जो दिखता है, वो पप्पू यादव जी है, ठीक है। और इस महामारी में कोई ऐसा नेता नहीं है, किसी दल का नेता नहीं है जो रोड पे आया हुआ है पप्पू यादव जी को छोड़ के, ठीक है। और बिहार की जनता को पप्पू यादव जी की जरूरत है और रहेगी। लेकिन वही बात है कि आप अगर किसी के समाज सेवा के लिए बाहर निकलिएगा, गरीबों के लिए लड़ने के लिए निकलिएगा, तो बिहार सरकार को जेल के अंदर करेगी। क्या हमें किसी की हेल्प करने के लिए क्या जिला प्रशासन से हमको लेना पड़ेगा परमिशन, या बिहार सरकार से परमिशन लेने पड़ेगी? ये क्या चीज़ की बात है, क्या बेतुकी की बात है? और अगर हम करते हैं तो आप हमको जेल के अंदर कीजिएगा। ये जनता है, बिहार की जनता हर चीज़ें समझ रही है, और समय आने पर बहुत मुंहतोड़ जवाब मिलेगी। ये चीज़ें की बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, ये तो कड़ी निंदा करते हैं चीज़ें की, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें तो शर्म आता है कि कभी कभी मैं क्या बोलूँ आपको, लेकिन नीतीश जी को इस चीज़ की संज्ञान लेना चाहिए, और बहुत जल्द से जल्द नीतीश जी को पप्पू यादव जी की रिहाई करना चाहिए। अजी मानते हैं जो भी छवि है, आप इस कोविड महामारी के बाद उनको गिरफ्तार करते, नहीं करते 6 महीना तो कोई ऐसी थोड़ी दिक्कत हो जाती, आप इस कोविड महामारी के बाद करते आप। लेकिन इस समय करने की क्या वजह है? जिस समय वो जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता को जरूरत है पप्पू यादव जी के, उस समय आप उनको जेल के अंदर किए हैं। तो क्या आपको क्या कहना क्या चाहते हैं? आप मैसेज क्या देते हैं समाज को? समाज को आप यही मैसेज दे रहे हैं कि इनके बाद जो भी समाज सेवा करने के लिए बाहर निकलेगा वो जेल के अंदर जाएगा। तो आप हम लोग को मैसेज दे रहे हैं कि आप भी कीजिएगा, आपको जेल के अंदर करेंगे जैसे पप्पू यादव जी को किए हैं। तो ये चीज़ें नहीं है, हम लोग समाज के लिए जिए हैं और जिएंगे और जीते रहेंगे। ये कोई ऐसी नहीं है कि हाँ कोई जेल के अंदर डाल दे या ये कर दे वो कर दे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिहार सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए मामला, और मैं तो आग्रह करता हूँ नीतीश जी से, नीतीश जी अभी उनको रिहाई कीजिए, और रिहाई कीजिए। कोविड महामारी के बाद आप उनको भले जो करना होगा कीजिए, जो मुकदमा चलाना होगा, ताकि जो आम लोग हैं उनको मदद मिल सके। हाँ बिल्कुल। कहा जाता है कि अभी आरजेडी समर्थक रहे हैं, आरजेडी के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो भी उनके जिले में कार्यालय है, जो भी उनके विधायक है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड केयर सेंटर जो कार्यालय उनमें बनाया जाएगा। तो ये आखिर जमीन पे आते आते आरजेडी भी फेल होती दिख रही है, ऐसा क्यों? देखिए, आरजेडी कभी फेल नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं। और रही बात आरजेडी को सपोर्टर, मैं आरजेडी का मैं सपोर्टर भी नहीं हूं और किसी पद पे भी नहीं हूं। लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि बिना पद के भी वजूद अगर हो तो मजबूत होते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी दल का नेता नहीं हूँ, ठीक है। मैं जीकेसी ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस, एक कैश समाज का संगठन है, उसका बिहार प्रदेश सचिव हूँ। तो जो मेरा दायित्व है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए,
इसमें विपक्षी का तो कोई मतलब ही नहीं है कि विपक्षी चाहे। अब देखिए तेजस्वी जी ने वो चीज़ें किया था कि वो 50 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल किया था, उसमें आपको काफ़ी नेताओं को आया था कि बयान की नहीं ऐसे नहीं, जिला प्रशासन से ये करना चाहिए, पहले नहीं किया। तो उन्होंने तो सच अच्छी पहल की है, इस पर तो सरकार को एप्रिसिएट करना चाहिए कि उनके साथ कोई समर्थन में आ रहा है। अगर मानिए उनके साथ अगर समर्थन में आ रहे थे तो एप्रिसिएट करना चाहिए। और रही बात आरजेडी, देखिए गरीबों के लिए मरता था, है और रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोविड के समय आरजेडी अपने वो चीज़ें कर लिया, वो चीज़ें कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों के वो हैं, गरीबों के लिए वो हमेशा जीते हैं, मरते हैं और मरते रहेंगे, ये सब कुछ नहीं है। तो बेतुक की सवाल है ये सब चीज़ें बिहार सरकार और किसी के भी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, ये जो उत्तर प्रदेश में सीएम आवास में कार्यरत कोई कर्मचारी थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, क्या कहेंगे आप? मैं तो माननीय योगी जी से मैं कहूँगा, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके ऑफिस में कोई कार्यरत हो और वो आत्महत्या कर ले, और उसमें 2 लोग का नाम भी है सुसाइड नोट में। मैं तो आपको दिखा दूंगा नोट, मेरे पास सुसाइड नोट का मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ, जो उन्होंने ट्विटर किया था, और सुसाइड से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो इसको बहुत जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और ये चीज़ें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी होनी नहीं चाहिए, और जल्द से जल्द इस चीज़ को कार्रवाई करे। और FIR नहीं हुई थी, ये घटना के लगभग 1 हफ्ते हो रहे हैं, ठीक है, 1 हफ्ते तक कोई FIR नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस पर तो हम लोगों ने जोर शोर से हमने लोगों ने बातचीत किया था, इसके बावजूद उस पर FIR हुआ है, लेकिन FIR होने के बाद उसको समझिए कि उसको कचरे की तरफ फेंक दिया गया है पेपर को, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं न्याय की बात होनी चाहिए। अगर यूपी सरकार अगर इस चीज़ पर अगर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग का जो अगला कदम है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन का काम करेंगे और पूरे यूपी में और पूरे भारत के कैद समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और यूपी में हम लोग आंदोलन करने वाले हैं अगर समस्या के समाधान नहीं होती। अगर नहीं न्याय मिलेगी तो हम लोग यूपी में आंदोलन करेंगे और बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं। हमारी बात भी हुई है यूपी सरकार में, वहाँ पे काफ़ी अधिकारियों से बात हुई थी, उसको हमको 57 मिला है कि ये चीज़ें होने वाली है, होगी। मैंने GKC के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी से हमने बात भी किया पर्सनली, मैंने उनको बोला भी इस चीज़ पे एक्शन लेने के लिए। हमने वहाँ पे जांच टीम का संगठन भी उसका भी विस्तारित भी कर दिया है, जांच टीम हमारी लगी हुई है वहाँ पे, वो जांच कर रही है अपने स्तर से, और जो भी उसकी आपको वहाँ से मैसेज आएगी उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। और बिहार वहाँ की यूपी सरकार अगर एक्शन लेती है तो लेती, नहीं लेती है तो उस पर हम लोग आंदोलन काम करेंगे, लेकिन न्याय दिलवा के काम करेंगे। उस फैमिली को न्याय दिलवाएंगे जिसने अपने बच्चे को खोया है, जिसने अपने बाप को खोया है, जिसने अपने माँ बाप को खोया। अभी तक न्याय मिलता हुआ दिख रहा है? अभी तक मुझे कहीं से न्याय दिखते हुए नहीं मिला है। अभी मुझे 1% नहीं लगा है कि यूपी सरकार न्याय दिलाने का काम कर रही है। अजी ये तो यूपी सरकार कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है। अगर मानते हैं अगर ऐसे मैटर है तो FIR क्यों नहीं हुआ? अभी 4 दिन पहले FIR क्यों हुआ है? मैं यूपी सरकार से पूछना चाहता हूँ ये चीज़ें, क्यों अभी जाकर FIR हुआ है? 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं से बचाव काम हो रहा है, कहीं ना कहीं से सरकार संरक्षण काम कर रही है यूपी सरकार। तो ये चीज़ें होना नहीं चाहिए और यूपी सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जिसने अपने बेटे को खोया उस दर्द को होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या जाने, जिसके घर ही नहीं है, फैमिली नहीं हो, क्या जानेंगे फैमिली की वैल्यू क्या होती है? फैमिली की वैल्यू उससे पूछे जिसने अपने बेटे को खोया है। जिसके फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, तो क्या वो फैमिली का वैल्यू है? ऐसे लोगों को पता नहीं जनता कैसे वो सत्ताधारी बना देते, मुझे तो समझ नहीं आता है। दर्शकों से क्या संदेश रहेगी लास्ट? दर्शकों से यही संदेश है कि आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और बिहार सरकार पूरे फेल्यूर है, नाकामी है। आप अगर घर में नहीं रहेंगे तो बिहार सरकार कुछ नहीं करने वाली है, ठीक है। तो आप लोग से आग्रह है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि आप लोग की ज़िंदगी कहीं ज़्यादा अमूल्य है। और हम सब की दायित्व है कि एक दूसरे को हेल्प करें। हम सुरक्षित होंगे, हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा। तो आप सब इस चीज़ को अच्छे से पालन करें, यही आप लोग से आग्रह है हमारा। तो बिल्कुल ये थे GKS पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव विनीत श्रीवास्तव, जो कि सरकार के द्वारा कोरोना काल में जो काम किया इसको पूरी तरीके से इन्होंने फेलियर बताया है। इन्होंने बताया कि सरकार को और काम करने की ज़रूरत है। इस शहीद पप्पू यादव मामले में भी इन्होंने उनकी रिहाई की मांग भी की है सरकार से। तो ऐसे सिटी न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ताकि इस महामारी से लड़ने में बचा जा सके। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।